दोस्तों जय हिंद। रणवीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। उम्मीद कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं अपने ऑफिसर्स को यूनिट और बटालियन और रेंज और सेक्टर लेवल पर, फ्रंटियर लेवल पर जो सरहद पर चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, जितने भी फॉलोअर रैंक से अप टू एडीजी रैंक तक मेरा सलाम कबूल कीजिए। वो ऐसा है कि सर न जाने क्या हुआ मुझको, वो कुछ ऐसा एक हो गया है कि ये लागी छूटे ना अब तो सनम, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। मुद्दे की तरफ आ रहे हैं। उससे पहले कि आप बढ़िया से होंगे, सबको सैल्यूट और सलाम एक बार फिर से। सर ये जो पिछले 8-9 साल से जो संघर्ष चल रहा है, सड़क से, जंतर मंतर से, राजघाट से, संसद मार्ग से, 13 गवर्नर से मुलाकात, 7 चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, महामहिम से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जो है 56 पेज का एक जो है रेट पिटिशन सौंपी गई महामहिम राष्ट्रपति जी के थ्रू। अमित शाह जी से भी 29 जून जुलाई 2019 मुलाकात हुई संसद भवन में, जिसको हमने बचाया। तो अब सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही। झंडा दिवस, झंडा कोष देने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? कल्याण बोर्ड में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? एक्समैन स्टेटस में दिक्कत क्या आ रही है? डिस्पेंसरी की बजाय मोहल्ला क्लिनिक खोलने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? ये तो सरकार जाने। लेकिन हम बहुत कोशिश किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब, अर्धसैनिक बलों के कल्याण के मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वेरी क्लियर टू से, सरकार को अर्धसैनिक बलों के कल्याण से, वेलफेयर से, उनके मुद्दों से, उनकी पेंशन से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमारी पता नहीं कितने बार, सेवरल टाइम्स मुलाकातें हुई लुटियन जॉन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां सत्ता का गली आ रहा है। अब तो वो लोग भी इग्नोर करते हैं कि भाई 3 स्टेट में तो हम आ ही गए, बिहार में हो ही गया। वेरी क्लियर टू से कि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई गलपट्टा पहन के हम नहीं किसी के साथ गए। हम गए तो अपने मुद्दों को लेकर गए, और गंडा पाड़ खेत से बाहर हरियाणवी में बोलते हैं। हमने अपनी बात सलीके से रखी, हम आ गए। किसी पार्टी विशेष का अगर गला पट्टा पहनते ना, तो ये आंदोलन इतना बड़ा आगे नहीं जाता। और हमने किससे क्या मांगा? बस कभी नहीं। तो हम मुद्दे पे आ रहे हैं। लगता है कि इस पार्टी को सत्ता पक्ष से, पैरामिलिट्री के लिए मांगों से कोई लेना देना नहीं। अबाउ 100 टाइम्स, 150-200 टाइम्स कह सकते हैं आप इसको, मेमोरेंडम ऑनरेबल यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिए गए कि सर आप हमें तो बुलाइए 5 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की मन की बात। आप पता नहीं कितने लोगों को रोज मिलते हैं सर, उन लोगों से भी मिल लीजिए जो जिनके बीच में आप दिवाली मनाते हैं ना साहब, उनके भी मसले हैं।
दर्द होता है जब फिल्मी दुनिया के लोग, क्रिकेटर्स, स्टार्स, डिग्निटीज, फेमस, पता नहीं कितने सारे लोग मिलते हैं। काश के वो दिन आए जब अपने गिले शिकवे हम सुनाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 2-3 चीज़ें होने वाली कर दीजिए ना। फरवरी, आने वाली फरवरी में ओपीएस का मुद्दा गंभीर मुद्दा है। अगर सरकार ने ये फेवरेबल नहीं किया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हम सोचने को नहीं, हम मजबूर होंगे कि हम उसी पार्टी को वोट करें जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दों को ले, है ना साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी जो है ना माननीय वित्त मंत्री साहिबा को भी हम कहना चाहेंगे, 14 नवंबर 2019 को मुलाकात हुई साउथ ब्लॉक ऑफिस में आपके पास प्रतिनिधिमंडल की, रणबीर उसमें हाजिर। सीपीसी कंटीन आज मार्केट रेट पर आ गई ना साहब, उसको भी तो जीएसटी छूट मिले। अब हाई फाई बैरिक्स में रहने वाले उनको 50% सीएसटी छूट, बॉर्डर की चाक चौबंद चौकसी करने वाले, मैं बबलियान्स में गया, लौंगोवाल से आगे कोई नहीं नजर आ रहा, मोर्चे खाली पड़े, माफ कीजिएगा। कहाँ हैं वो लोग? सर वो कभी कभी आते हैं, लेकिन बीएसएफ का जाबाज आज -30 डिग्री में मैंने शेयर किया यूट्यूब पर, देखिए हालत, वीरांगनाएं सरहद की सेवा कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो फिर कंटीन जो जीएसटी के चलते मार्केट रेट पे आ गई, तो उसको तो कम से कम हमको मिलना चाहिए ना छूट। पहले बोले थे कि बजटरी सपोर्ट देंगे, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं आई। ये जो कंटीन में जो एक दुकान है, मैं गया था, मैं विभिन्न कैंटीन्स में जाता हूँ सीपीसी की में, इतने सारे आइटम रखे हैं, पता नहीं कौन से लाला सेठ रख के चले जाते हैं जो कभी देखे ही नहीं, कोई ब्रांडेड नहीं है। सदर बाजार में सस्ता सामान, सीपीसी कंटीन जीएसटी के चलते। पहले हमको वैट में टैक्स छूट मिलती थी, वैट टैक्स में, जीएसटी आया, गब्बर सिंह टैक्स, जब से हमारा भट्टा ही बैठ गए। पेंशन का गंभीर मुद्दा, सीपीसी कंटीन पर जीएसटी छूट का मुद्दा, सैनिक कल्याण बोर्ड, ईच एंड एवरी स्टेट फॉर इंडियन आर्मी, फॉर 3 विंग्स, एयरफोर्स एंड नेवी प्लस, व्हाई नॉट पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड इन द स्टेट्स, इन ऑल स्टेट्स। आर्मी फ्लैग डे, आर्मी विदाउट फ्लैग, आर्मी विदाउट फ्लैग। सर आप ही तो हमारी सलामी लेते हैं, ये बात हमने गृह राज्य मंत्री जी को बताया। आपके साथ इतने सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम नॉर्थ ब्लॉक में, किसी को भी डिटेल कर दीजिए। आपको कोई बजटरी सपोर्ट की जरूरत हमको नहीं चाहिए। अब झंडा दिवस को उसकी स्थापना कर दीजिए, लोग डोनेट करेंगे, जैसे आर्मी फ्लैग डे के ऊपर करते हैं, वो भी आप नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग मुझे थ्रेट करते हैं, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे करवा दीजिए ना। अर्धसैनिक हूं, पैरामिलिट्री की बात करता हूं, अंधभक्त नहीं होना साहब। बुलाए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम ये मेमोरेंडम देखेंगे। 2019 की बात, आज जो है ना 4 साल तो बीत गए, आज तक तो नहीं बुलाया। गृह राज्य मंत्री नहीं बुला रहे, होम सेक्रेटरी नहीं बुला रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी बुला रहे, देन वेयर वी गो।
अब एक ब्रह्मास्त्र बचा है, लाखों पैरामिलिट्री परिवारों से जिनके ऊपर डिपेंडेंट 1 करोड़ पार, हम अपील करते हैं कि नो, हम क्यों आपको वोट दें जब आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। अरेस्ट कर लीजिएगा ना साहब कर, लेकिन यही सच्चाई है, वास्तविकता है। वो दिन आए, काश वो दिन आए। दोस्तों ध्यान रखिए, समझदार बनिए। आप रोज शहीद होते हैं, शहादत में भी भेदभाव है। एक शहादत जो दे वो पॉस कॉलोनी में उसको फ्लैट मिले, द्वारका कारगिल पॉस कॉलोनी। एक हम मर गया तो मर गया। शहादत में भेदभाव तराजू में नहीं तोला जा सकता ना यारो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कर दीजिए ना वायरल इसको, वीडियो को। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? 9 साल से सड़क पे हैं, बहुत कुछ घर को छोड़ा है ना यारो। किसके लिए? आपके लिए। रातों की नींद हराम हुई है और ये संघर्ष जारी है। आइए चेन्नई 14 फरवरी उन पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनके बदले वोट मांगी गई। वेरी क्लियर टू से, जिनके बदले, शहादत के बदले वोट मांगी गई। आइए चेन्नई, आइए कर्नाटका, और मैं हिंदुस्तान के जितने भी डिफरेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनको हम ऐलान आज जो है अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर जिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभिन्न वेलफेयर एसोसिएशन जो बनी हुई एक्स पैरामिलिट्री वेटरन्स की, इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। आइए 14 फरवरी पुलवामा डे, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इतने लाखों लोग हैं, ये मैसेज हर गली मोहल्ले में जाना चाहिए कि अब हमें सौतेला व्यवहार पैरामिलिट्री के साथ पसंद नहीं। निर्णायक भूमिका आम चुनाव में 2024 के हम निभाएंगे। वोट उसी को जो पैरामिलिट्री परिवारों के हक की बात करे और माननीय प्रधानमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो बुलाएं तो सही, मसले तो सुने ताकि आपके संज्ञान में आए। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए, सारा दिन और पूरा देश आपके कारण सुरक्षित। आपकी ड्यूटी अभी बढ़ गई है, -30 टेम्परेचर, 40 अप टू हिमवीर, बीएसएफ के जाबाज, कश्मीर, धधकते कश्मीर जो पहले था अब नहीं है, सीआरपीएफ के जवान, बंदरगांव, हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों, जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस में ड्यूटी करने वाले सीआईएसएफ के जवान, जिनको उनका निवाला छीन लिया। क्यों भाई? डीजी तो चले गए, वो करके चले गए कि सीआईएसएफ को सीएलएमएस लागू नहीं। भाई जब तीनों सेनाओं के अंगों में सीएलएमएस लागू, ऑल पैरामिलिट्रीज में सीएलएमएस लागू, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं ना, जिससे करोड़ों रुपए का जीएसटी लॉस हो रहा है सीएलएमएस सीआईएसएफ को ना देने की वजह से। बॉर्डर से ज्यादा कोई भी ड्यूटी सेंसिटिव हो ही नहीं सकती। तो क्या वहां पे ये सब लोग ड्रिंकर्स हैं क्या? नो, वो फैसिलिटी है। हम डीजी साहब के इस निर्णय का, तुगलकी फरमान का घोर विरोध करते हैं। अभियान जारी है, हक की लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले इलेक्शन हम रहे ना रहे,
सिलसिला जारी रहे। मैसेज अगर आपको पसंद हो उसको फैला दीजिएगा ताकि हर घर में पहुंचे, बॉर्डर तक हर जवान के पास, पैरामिलिट्री के पास पहुंचे। ऑफिसर्स को हम बहुत सैल्यूट और सलाम करते हैं, जवानों को भी हम कहते हैं कि ऐसा मत दीवानगी करिए, गलत कोई कदम मत उठाइए जिससे फोर्स की आन बान शान पर आ जाए। हवलदार, सूबेदार, कंपनी कमांडर, कमांडेंट की इज्जत कीजिए ना साहब। खबरें और भी हैं। मिशन 14 फरवरी देश के विभिन्न हिस्सों में पैरामिलिट्री जवानों की शहादत को याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ आसाम।